नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीव लाइव स्टडी स्ट्रीम चैनल पर। तो दोस्तों आज हम करेंगे हरियाणा प्रदेश का साहित्य, उपन्यास और उनके उपन्यासकार। ठीक है, हरियाणा का हिंदी साहित्य भी करेंगे आज हम कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हरियाणा के जो पहले सूफी संत थे वो शेख मोहम्मद तुरुक थे। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, भारत में जो पहला अरबी आक्रमण हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, अब देखिए उसमें और इसमें सामंजस्य की बात क्या है, इसमें भी मोहम्मद है, ये पहले क्या है, सूफी संत है हरियाणा के। ठीक है, और उसने भी भारत पर पहला आक्रमण किया था अरबों का, तो उसमें भी मोहम्मद है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो ये की थी हजरत खैरुसा ने। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, हजरत हजरत का मतलब है हजार रथ। हजरत का ऐसे याद कर सकते हैं, हजार रथ, हजार रथ, हजार रथ। और खैरुसा को शाह ले लिया एक साइड, और रुख, शाह रुख, शाह रुख, शाहरुख खान ने हजार रथ को 12 मास में यानी 12 महीनों में ही खत्म कर दिया। ठीक है, ये याद करेंगे। रावण फिल्म आई थी उसकी, याद है आपको? उसमें गाड़ियों को कैसे उड़ाया था, वैसे उनको हजार रथ वो भी खत्म कर सकता है। शाहरुख शाहरुख ने हजार रथ को 12 महीनों में खत्म कर दिया। ठीक है, 12 महीने यानी 12 मासा। तो 12 मासा किसने लिखी थी? हजरत खैरुसा ने लिखी थी। आगे है, जो हजरत खैरुसा द्वारा रचित 12 मासा है, इसकी खोज किसने की थी? राजा राम शास्त्री ने की थी। सूफी संत शाह गुलाम जिलानी रोहतकी की जो चौपाइयाँ हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं, ये आसानी है। अब शाह मोहम्मद रमजान शहीद ने अकायदे अजीम नामक पुस्तक लिखी, जो हरियाणा गद्य की रचना मानी जाती है। और शाह मोहम्मद रमजान शहीद को आदि हरियाणा भी कहा जाता है। अब देखिए, जो हिंदी साहित्य है उसके बारे में याद करेंगे। चौरंगी नाथ हरियाणा के प्रथम हिंदी साहित्यकार हैं। ठीक है, अब इनकी रचनाएं हैं वायुत्री भवनोपदेश और पुराणोसंधाली। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे? ये है चौरंगी, रंगीला। ठीक है, और जो रंग फैलता है वो वायु में फैलता है, ये याद रखिएगा। वायु में फैलता है, भवनों में फैलता है। ठीक है, तीनों लोकों में फैलता है, ये याद रखिएगा। जो रंग है वो हर जगह फैलता है। ठीक है, और रंग फैलने से प्राणों में भी संथाली यानी प्राणों में संकाली कर सकते हैं हम इसको, यानी हमारा मतलब संकट होगा इससे प्राणों में भी, क्योंकि जो अगर ये बहुत ही मिलावटी आते रंग इनसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने कौन सी किताबें लिखी हैं साहित्य की? तो देखिए, हर्षवर्धन के दरबार में एक नाग था। ठीक है, सांप था, उसको मारने के लिए उसने कुछ प्रतियोगिताएं रखी है। कहानी है, कहानी के रूप में बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इससे आपको याद हो जाएगी। उसने नाग को मरवाने के लिए प्रतियोगिता रखी। ठीक है, जो भी कोई भी उसको मारेगा वो मेरा प्रिय बन जाएगा, और जो भी बनेगा मेरा प्रिय उसको मैं रत्नों से माला माल कर दूंगा। तो इससे आप याद रखिएगा, हर्षवर्धन के काल में क्या था, नाग था दरबार में, और जो भी उसको मारेगा वो उसका प्रिय बन जाएगा। प्रियदर्शिका इसकी वो थी दूसरी, और जो इसका प्रिय बन जाएगा वो इसको रतन देगा, रतन से माला माल कर देगा। तो रतन से है रत्नावली। अगला है बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट किसने लिखी थी? हर्षरित। बाणभट्ट ने कौन सी लिखी थी? हर्षरित और कादम्बरी लिखी थी। ये तो आसान ही है। ठीक है, अब देखिए, गरुड़ ध्वज ने क्या लिखा था? धर्म ध्वज। ठीक है, अब देखिए, पहले जो गुरु होते थे वो धर्म की शिक्षा देते थे। ठीक है, पहले जो गुरु होते थे वो धर्म की शिक्षा देते थे। इससे अलग है एक और है, पीछे ध्वज इसके आखिर में जो किताब लिखी थी इसमें भी ध्वज ही है, इससे भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। अगला है श्रीधर। अब देखिए, श्रीधर से क्या आता है? हमारी हरियाणवी भाषा में धर का मतलब होता है धरना,
किसी चीज को रखना, ठीक है। अब मैंने गोपाल से कहा श्री, मैंने कहा गोपाल ने श्री से कहा श्री यहीं पे धर, ये मतलब यहीं पे रख, इस चीज को यहीं पे रख तू। अब गोपाल ने कहा श्री यहीं पे मद, श्रीमद भगवत गीता है, भगवत टीका आएगा यहाँ पे, भगवत गीता नहीं है, भगवत टीका। श्री मद रख, ठीक है, श्री मद रख, यहाँ पे जो है मद रख, ठीक है। मैंने कहा गोपाल ने कहा श्री मद रख, ठीक है। तो आप याद रख सकते, मैंने कहा श्री यहीं पे धर यानी रख, गोपाल ने कहा श्री मद रख यहीं पे मत धर, ठीक है। अगला है हरद्वारी, लाल सारस्वत। अब देखिए हरद्वारी मतलब हरिद्वार को, हर मतलब जो जो डोर होता है, दरवाजा होता है, उसको लाल रंग कर दो, ठीक है, हरिद्वार को लाल रंग कर दो, तो इससे ये ट्रिक बनती है। अब देखिए अगला है माणिक्यराज। माणिक्यराज ने किस उपन्यास की रचना की है? इसने की है, माणिक्यराज ने की है अमरसेन चरित्र की। अब देखिए याद कैसे करेंगे, राजा के पास अगर मणि होगी, नागमणि, तो उसका जो चरित्र होगा वो अमर हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। राजा के पास मणि होगी, नागमणि, तो उसका चरित्र अमर हो जाएगा। अब देखिए बाल मुकुंद ने क्या किया, तारे का जो प्रकाश से, ये एक लाइन है, इससे स्टोरी है बनी हुई है, याद रखिएगा। तारे के प्रकाश से हिंदी भाषा को सुधार कर अपने बाल जीवन में हर्षोल्लास पैदा किया, ठीक है। तारे के प्रकाश से हिंदी भाषा को सुधार कर अपने जीवन में हर्षोल्लास पैदा किया। तब इसको याद कैसे करेंगे, तारे से मतलब तारा और प्रकाश से युक्ति प्रकाश, हिंदी भाषा में सुधार कर, यानी हिंदी भाषा तो एक हो गया इसका उपन्यास, ठीक है, साहित्य हो गया, और सुधाकर कर सकते हैं इसको, तुलसी सुधाकर। अब देखिए कुछ उपन्यास है और उसके उपन्यासकार हैं। देखिए सबसे पहले मोहन चोपड़ा है। मोहन चोपड़ा द्वारा जो लिखे गए हैं वो है नीड के आगे, बाहें, एक छाया और मैं, सुबह से पहले, ठीक है, सुबह से पहले, टूटा हुआ आदमी। ये है मोहन चोपड़ा द्वारा लिखे गए कुछ उपन्यास। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, नीड के आगे बाहें फैलाकर एक छाया और मैं, एक छाया में सुबह से पहले टूटा हुआ आदमी बैठा था, ये एक लाइन है। नीड के आगे बाहें फैलाकर ये एक साइलेंट वर्ड, ठीक है, याद रखिएगा इसको, साइलेंट वर्ड है। नीड के आगे बाहें फैलाकर एक छाया में सुबह से पहले टूटा हुआ आदमी बैठा था, ये पूरी लाइन है। और इसमें पूरी लाइन में ही सभी जो इसके उपन्यास हैं सारे आ गए। नीड के आगे ये एक उसका उपन्यास है, बाहें फैलाकर नहीं आएगा, बाहें, ठीक है, एक छाया में, एक छाया और मैं, सुबह से पहले, ये भी उसका उपन्यास है। टूटा हुआ आदमी बैठा था, ठीक है, टूटा हुआ आदमी, ये है मोहन चोपड़ा द्वारा रचित। अब देखिए कृष्ण मदहोश। अब मदहोश है, मदहोश मतलब कुछ नशा नुशा हुआ है उसको, अगर वो नशे में कुछ सफर करेगा तो उसको कुछ नहीं पता चलेगा, तो उसका सफर होगा अंधा ही सफर होगा, ठीक है, चाहे कितना भी वो मतलब अपना कॉन्शियस हो जाए, सफर उसका अंधा ही होगा। अगर पी के सफर करेगा तो, मदहोश होके सफर करेगा तो। आगे है शशि भूषण सिंगल। सिंगल से हम याद करते हैं इसको, सिंगल यानी अविवाहित। जो अविवाहित होते हैं वो अपनी जानी अनजानी राहों पर चलते हैं और उनको अपने पराये से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, अपनी जानी अनजानी राहों से मतलब होता है और अपने परायों से मतलब नहीं होता, ठीक है। तो सिंगल लोग होते हैं जानी अनजानी राहों पर चलते हैं और उन्हें अपनी राहों पर से मतलब होता है, अपने पराये से कोई मतलब नहीं होता। अगला है अमृतलाल मैदान। तो देखिए लाल है मैदान, मैदान में कोई छत तो होती नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, छत तो होती नहीं है। अगर छत नहीं होती तो वहां पे धूप तो पक्की आती है, ठीक है, अगर धूप आती है तो ये ट्रिक बन गई, ट्रिक बन गई। तो ट्रिक क्या है हमारे, लाल मैदान, लाल में क्या आती है, लाल में धूप आती है, लाल मैदान में क्या आती है, धूप आती है, तो इसका उपन्यास क्या है, लाल धूप। अब देखिए अभिमन्यु अनंत। अभिमन्यु एक तीरंदाज था, ठीक है, जिसने
चक्रव्यूह को तोड़ा था। अब देखिए उसने चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए खून पसीना एक कर दिया, ठीक है। कोई दिन रात एक करता है, उसने खून पसीना एक कर दिया। अब देखिए खून पसीना चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए खून पसीना एक करता है। खून कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है, लाल पसीना। अब अभिमन्यु ने अंत ने क्या लिखी है? लाल पसीना। अब देखिए राजकुमार निजात। अब लोग किससे निजात पाना चाहते हैं? अपने साय से, ठीक है। ये जीवन अब ऐसा है कि मनोविज्ञान का जीवन है, सभी लोग अकेला रहना चाहते हैं, लेकिन अब भी कुछ हमारे अंदर कमियां हैं कि हम अकेले भी नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी परछाई हमारे साथ है। तो किससे निजात पानी है हमें? अपने साय से। अब है मधुकांत। मधुकांत, अब देखिए शहरों में जो सबसे ज्यादा प्रदूषण है और सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण, हर तरह का प्रदूषण शहरों में है। तो मधुर आवाज और मधुर स्वर सुनने के लिए हमें किसकी ओर जाना पड़ेगा? तो हमें जाना पड़ेगा गांव की ओर, ठीक है। जय नारायण कौशिक। नारायण, अब याद करेंगे, नारायण ने कोशिश की कि बूढ़ी सुहागिन का जो वो है, बूढ़ी सुहागिन के जो कपड़े हैं उनको माटी के मोल में बेच दिया जाए, ठीक है। ये कोशिश की नारायण कौशिक ने, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 और लाऊंगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।